नमस्कार दोस्तों, आज मैं तारा वर्सेस बिलाल मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। जिन्होंने भी ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब कहानी के शुरुआत में ही हम करण और तारा को देखते हैं, जो कि इंडिया से शादी करके लंदन आए हुए हैं और करण तारा को लंदन के एक होटल में रुकाता है। तारा अपनी शादी से बहुत खुश होती है, पर करण थोड़ा पैसों को लेकर टेंशन में रहता है। वो तारा को रूम में छोड़ के बिल पे करने जाता है। तारा अपने दादाजी और अपनी शादी को याद करते वही सो जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि तारा और करण एक ऑनलाइन शादी वाली वेबसाइट से मिले थे। करण एक एनआरआई था और उसने तारा से वादा किया था कि वह तारा के साथ उसके दादाजी को भी लंदन लाएगा। फिर उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई और वो दोनों लंदन चले गए और दादाजी का वीजा नहीं मिला तो करण उन्हें बाद में ले जाने वाला है। तारा के बल्ली अंकल ने उसे गुरमेर आंटी का नंबर देकर कहा था कि कोई मदद लगे तो उससे मिलना। अब होटल में करण रिसेप्शनिस्ट से मिलकर वापस रूम में आता है जहां तारा सो रही है, लेकिन हम देखते हैं कि करण तारा के सारे गहने उतरता है और चुपचाप होटल से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद तारा उड़ जाती है। वो आसपास देखती है तो उसे एहसास होता है कि करण 5 घंटे से गायब है। वो उसे कॉल लगाने की कोशिश करती है पर उसका कॉल नहीं लगता और उसे समझ आता है कि करण ने उसे धोखा दिया है। उसके सारे गहने, दादाजी के पैसे लेकर और उसे अकेला छोड़कर भाग गया है। इस बात से वह बहुत रोती है और खुद को होटल के रूम में बंद कर लेती है। अब 4 दिनों से तारा रूम से बाहर नहीं आती। तब होटल ओनर, जो कि इंडियन औरतें हैं जो लंदन में अपना होटल चलाती है, वह बहुत परेशान होकर सेफ्टी की से तारा के रूम खोलने लगती है। तभी उनका बेटा बिलाल आता है और वो रूम ओपन करके तारा से मिलता है। वो देखता है कि तारा बहुत रो रही है और वो उसे रूम का रेंट भर के रूम खाली करने को बोलता है, पर तारा के पास तो पैसे नहीं होते। तब बिलाल खुद उसका सामान लेकर टैक्सी करा के यहाँ से जाने को बोलता है। तारा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है पर बिलाल उसकी एक भी बात नहीं मानता। तारा उस पर गुस्सा हो के खुद वहाँ से निकल जाती है। फिर वो दादाजी को कॉल करती है पर वह उसकी सिचुएशन उन्हें नहीं बता पाती और सब कुछ ठीक है कहकर फोन कट करती है और वही एक बेंच पर सोचते बैठती है। दूसरी तरफ हम बिलाल और उसके फैमिली को देखते हैं। फैमिली में बिलाल के सिवा कोई भी मर्द नहीं था, सारी औरतें ही होती है। वो सब मिलकर बिजनेस संभालती है और वो हमेशा बिलाल को शादी करने को बोलती है, पर बिलाल को शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो शादी का नाम सुन के हमेशा भाग जाता है और अपनी बाइक और अपने दोस्त जीगी के साथ घूमता रहता है। यहाँ तारा की जिंदगी बदल चुकी है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। तब उसे याद आता है कि उसके बल्ली अंकल ने उसे गुरमेर आंटी का नंबर दिया था, जो कि लंदन में ही रहती है। तब तारा गुरमेर को ढूंढ लेती है और उसके घर चली आती है और उसे अपनी सारी सच्चाई बताती है। तब गुरमेर उसे अपने घर में सहारा देती है, लेकिन तारा गुरमेर के यहाँ से जाना चाहती है क्योंकि उसे पता चलता है कि गुरमेर यहाँ पर एक बार चलाती है और उसके बार में कई गे लड़के डांस का काम करते हैं और गुरमेर के साथ ही रहते हैं। पर गुरमेर उसे समझाती है कि वो खुद की जिंदगी अपनी मर्जी से जीती है। लाइफ में सबको अपने तरीके से जीने का मौका मिलता है और गुरमेर अपने बार में तारा को अकाउंटेंट का काम करने को बोलती है। तारा भी समझ जाती है कि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो दादाजी के पास भी नहीं जा सकती, ना ही उसके पास वापस जाने का वीजा है, तो वो ये काम करने को तैयार होती है। एक दिन बार में बिलाल और उसका दोस्त जीगी आते हैं। असल में बिलाल हमेशा इसी बार में आता जाता रहता है और जीगी को बार में से एक गे लड़के पसंद आता है जिसका नाम रित्स है। वही तारा देखती है कि बिलाल बैठा है। वो उसे देखकर गुस्सा होती है और उससे अपना बिल कलेक्ट करती है। बिलाल भी तारा को पहचान लेता है। फिर बार से वापस जाते वक्त जीगी तारा से रिक्वेस्ट करवाता है कि वो उसकी बात रित से करवा दे क्योंकि वो उससे प्यार करता है और जीगी वहाँ से जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बार के बाहर करण तारा से मिलता है। तारा उसे देखकर बहुत गुस्सा होती है, कहती है कि वो पुलिस को तुम्हारी सच्चाई बताएगी, पर करण उसे थप्पड़ मार के जबरदस्ती से कहता है कि यहाँ लंदन में तेरे साथ फेरे वाली शादी को कोई भी नहीं मानेगा, उल्टा पुलिस तुझे ही अरेस्ट करेगी क्योंकि तू इनलीगली यहाँ पर रह रही हो, और वहाँ से निकल जाता है। तारा गुरमेर को ये बात भी बताकर बहुत दुखी होती है। आगे बिलाल की फैमिली वाले उसे बिना बताए एक लड़की का रिश्ता लाते हैं, लेकिन बिलाल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तब वो लड़की वालों को अपने घर से जबरदस्ती से भगा देता है और गुस्से से अपने फैमिली को कहता है कि वो उनके वजह से घर में रह रहा है, वरना कब का निकल जाता। तब
तब शन्नफूफी उसे कहती है कि तुझे जाना है तो घर छोड़ के जा, हम तुझे नहीं रोकेंगे। तब बिलाल गुस्सा हो के घर से चला जाता है, लेकिन रात को वो वापस चला आता है और वो देखता है कि घर में कोई भी नहीं है। वो अपनी माँ को कॉल करके पूछता है कि सब लोग कहाँ गए। तब माँ बताती है कि वो सब लोग सब कुछ छोड़कर इंडिया वापस जा रही है क्योंकि तू खुद हमसे परेशान है। तभी बिलाल उन्हें वापस आने को कहता है, लेकिन दादी उसे मुसीबत में डालते हुए बताती है कि वो लोग तभी वापस आएंगे जब बिलाल शादी के लिए हाँ कहेगा। बिलाल और ज्यादा परेशान हो जाता है। अब अगले दिन तारा रित्स को कन्विंस करके जिगी से मिलवा देती है। वो लोग बातें करते एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं। तभी वहाँ पर बिलाल आता है और जिगी को अपने साथ लेकर जाने लगता है, पर तारा उसे रोकती है और उन दोनों से दूर ले जाती है। उसी बीच बिलाल को एक गाड़ी ठोक देती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वही बिलाल के एक्सीडेंट की खबर सुन के उसके सारी फैमिली वाले वापस घर आते हैं, लेकिन बिलाल उनको तारा से मिलवाता है और बताता है कि वो तारा से प्यार करता है और इसी के साथ शादी करेगा। ये सुन के सारी लेडीज हैरान हो जाती है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि बिलाल को एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ बिलाल एक नर्स से फेक शादी कराने को बोलता है और उसके बदले वो उसे पैसे भी देगा, पर जिगी उस पर बहुत गुस्सा होकर उसे मारने लगता है क्योंकि वो हॉस्पिटल जिगी का था और जिगी वहाँ का डॉक्टर था और वो जिगी के ही नर्स के साथ शादी का प्रपोज रख रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि वही तारा बैठी होती है और वो बिलाल की बातें सुनकर उसे कहती है कि वो ये फेक शादी करने के लिए तैयार है क्योंकि तारा को तो पैसों की जरूरत थी। तभी बिलाल एक प्लान करता है कि वो तारा से फेक शादी करेगा और घर वालों को तारा परेशान करेगी और शादी से पहले ही भाग जाएगी और इसीलिए बिलाल तारा को अपनी मंगेतर के रूप में सबसे मिलवा देता है और बताता है कि वो दोनों 10 दिनों में शादी करने वाले हैं। तब सारा परिवार बहुत खुश होता है और शादी की तैयारी में जुट जाता है और तारा अपने प्लान के तहत घर वालों को परेशान करने लगती है। वो सबके सामने सिगरेट पीती है, बिलाल के नाम की प्रॉपर्टी उसे दिखाने को बोलते हैं और इसी तरह बुरा व्यवहार करके सबको वो जताने की कोशिश करती है कि वो अच्छी लड़की नहीं है। उसका ये बिहेवियर देख सब लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन बिलाल बहुत खुश होता है क्योंकि उसका प्लान तो काम कर रहा था। तारा बिलाल से पूछती है कि तुम्हारे घर में सारी औरतें ही है, घर के सारे मर्द कहाँ है। बिलाल बताता है कि वो 13 साल का था तब उसके पिताजी की डेथ हो गई। तारा उसे हौसला देने की कोशिश करती है, पर बिलाल उसे रोकते हुए कहता है कि तुम इन बातों पर ध्यान मत देना, अपने प्लान पर फोकस करो। लेकिन तारा समझ जाते है कि बिलाल अपना दर्द छिपा रहा है। तब वो उसे कहते हैं कि वो भी बिना माँ बाप के पली बड़ी है, उसका दर्द वो समझ सकती है। फिर तारा शन्नफूफू को तंग करते हुए पूछते हैं कि आपका डिवोर्स आपकी सिगरेट पीने की वजह से हुआ था क्या। तब शन्नफूफू गुस्से से बताती है कि उसका पति उसे हर रोज मारा करता था, इसीलिए उसने डाइवोर्स ले लिया। तारा ये सुनकर खुद से ही निराश होती है क्योंकि वो सबको खुश रखने वाली लड़की है, पर यह सबको परेशान कर रही थी। वहीं पर तारा देखते है कि बिलाल की माँ शादी के लिए बहुत ही खर्चा कर रही है। तब तारा उन्हें कहती है शादी के लिए इतना खर्चा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात से उसकी माँ बहुत खुश होती है, लेकिन बिलाल उस पर बहुत गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हें घर वालों को खुश नहीं करना होगा, तुम्हें लोगों को खुश करके क्या मिलता है। वो कहती है कि उसे लोगों को खुश देखकर अच्छा लगता है, उसे भी यही करने को बोलती है, पर बिलाल उस पर गुस्सा ही होता है। तभी जिगी बिलाल को आइडिया देते हुए कहता है कि तारा को प्रेग्नेंट करो, लेकिन तारा को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन करण तारा का पीछा करके उसे पैसे मांगकर तंग करता है। तारा बिलाल को कॉल करके सबवे बुलाती है। बिलाल भागते हुए सबवे तक आता है, पर हम देखते हैं कि उसे सबवे के अंदर जाने में बहुत दिक्कत होने लगती है, पर वो तारा को बचाने के लिए अंदर जाता है और करण को मार कर तारा को बचा कर लेकर आता है। लेकिन सबवे के बाहर आते ही बिलाल उल्टियां करने लगता है। वो जिगी को तारा को घर छोड़ने को कहता है। तारा को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि बिलाल की ऐसी हालत क्यों हो रही है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि बिलाल के पिता ने इसी सबवे के ट्रेन के नीचे आकर सुसाइड किया था क्योंकि बिजनेस का बोझ और घर की जिम्मेदारियों से उसके पापा परेशान हो गए थे और अपने दर्द को उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया था और सुसाइड कर लिया। और बिलाल ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मरते देखा था, तब से ही उसने यह दर्द अपने दिल में छुपा के रखा है और 13 सालों की उस उम्र से ही उसकी माँ, दादी, फूफी उसकी ढाल बनते रहे, उसे कभी खुद कुछ करने नहीं दिया और यही वजह है कि बिलाल दुनिया से दूर रहने की कोशिश करता है। यहाँ जिगी भी तारा को बिलाल की सच्चाई बताता है। तारा ये सुनकर बहुत
बहुत इमोशनल महसूस करती है। फिर आगे बिलाल सबको लेकर डिनर के लिए लेके जाता है और तारा को घर वालों को तंग करने का प्लान जारी रखने को बोलता है। और हम देखते हैं कि तारा दूसरे गाड़ी वालों को सबके सामने गालियां देने लगती है। सब लोग उसे घूर के देखने लगते हैं। फिर होटल में बिलाल तारा को कहता है कि चल कोडवर्ड बोलने पर सबके सामने उसे किस करना होगा, क्योंकि घर वाले इस बात से बहुत चिढ़ जाएंगे। आखिर तारा मजबूरी में सबके सामने उसे किस करती है। सारे घर वाले नाराज होकर घर चले जाते हैं, लेकिन तारा मन ही मन मुस्कुराती है और अपने घर आती है। लेकिन वो देखती है गुरमेर को रिश्ता और जीगी के रिश्ते के बारे में पता चला है और वो रिश्ते पर गुस्सा हो रही है। तारा गुरमेर को उन दोनों की सच्चाई बताने लगती है, पर गुरमेर उसे चुप करा देती है। वो कहती है कि मैं रिश्ते को खतरे में नहीं डालना चाहती, क्योंकि गुरमेर नहीं चाहती कि कोई भी रिश्ते को धोखा ना दे। पर रिश्ते बताता है कि वो भी जीगी से प्यार करता है। तब गुरमेर उदास होकर बताते हैं कि प्यार करना आसान है, पर उसे निभाना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि उसने भी एक लड़के से प्यार किया था, लेकिन वो उसे छोड़कर लंदन चली आई। उस लड़के ने उसे मना किया था, पर वो नहीं रुकी और उसका प्यार अधूरा रह गया। और वो जिस लड़के की बात कर रही थी, असल में वो लड़का तारा का अंकल बल्ली था, जिसने तारा को यहाँ भेजा था। आखिर गुरमेर उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करके उन्हें शादी के लिए परमिशन देती है। लेकिन दूसरी तरफ बिलाल की माँ, फूफी, दादी सब लोग तारा की हरकतों से उसे बुरा समझने लगती है और बिलाल का प्लान यहाँ पर कामयाब होने लगता है। पर तारा बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वो बुरी न होते हुए सबके सामने बुरी बन चुकी है। लाइफ में अच्छा होकर कुछ नहीं मिला और बुरा बनकर पैसे मिल रहे हैं। पर बिलाल कहता है कि लाइफ में प्यार से बढ़कर पैसे जरूरी होते हैं। तारा उसे पूछती है कि क्या लाइफ में प्यार, मोहब्बत, शादी, फैमिली ये सब जरूरी नहीं होता। वो हंसते हुए कहता है कि पैसों के बिना कुछ जरूरी नहीं है, अगर पैसा ना हो तो आदमी मरना पसंद करता है। तब तारा उसे बताती है कि तुम्हारे पापा ने पैसों के वजह से नहीं, बल्कि दिल में छिपे बोझ के वजह से जान दी थी, और तुम भी वही कर रहे हो। लेकिन वो उसे ये बात करने से रोक देता है और उसे रियलाइज करवाता है कि वो भी करण का फ्रॉड होने का सच अपने दादाजी को नहीं बता पा रही और ये दिल में छुपा के रखा है। और तारा भी समझ जाते है कि करण की सच्चाई उसका पीछा नहीं छोड़ेगी और उसने भी बिलाल की तरह ही दिल में दर्द दबा के रखा है। फिर बिलाल उसे अपनी शादी का कार्ड देता है। तारा अपनी शादी का कार्ड देखकर बहुत खुश होती है। बिलाल उसे कहता है कि शादी के वक्त अपना माइंड मत बदलना। तारा हंसते हुए कहती है कि वो शादी के वक्त ऐसे भाग जाएगी कि वो देखता रहेगा। बिलाल उसकी बातें सुनकर मुस्कुराता है और यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि बिलाल तारा से प्यार करने लगा है, पर वो जानता है कि तारा उससे प्यार नहीं करती। आखिर तारा और बिलाल की शादी होने लगती है। बिलाल शादी कबूल करता है, लेकिन उसे लगता है कि तारा शादी के लिए ना कहेगी, पर तारा भी शादी कबूल करती है। इस बात से बिलाल को बहुत खुशी होती है। अब शादी की पहली रात को बिलाल तारा को बताने की कोशिश करता है कि अब वो दोनों पति पत्नी बन चुके हैं, लेकिन तारा कहती है कि बिलाल तुम्हारी फैमिली को कल शॉक लगेगा, क्योंकि वो तो सुबह भाग जाएगी और तुम्हारा प्लान कामयाब होगा। बिलाल को ये सुनकर शॉक ही लग जाता है, क्योंकि वो तो समझ रहा था कि तारा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, और वो भूल गया कि ये फेक शादी का प्लान उसी ने ही करवाया था। तब वो रियलाइज करते हुए तारा को पैसे देता है। तारा पूछती है कि तुमने पैसे दादी से लिए क्या और हमारी शादी कैसे मैनेज की, और वो तारा से बहुत रूडली बात करता है और कहता है कि तुम पैसों के बारे में मत सोचना। और शादी करते वक्त उसने तारा का सरनेम नहीं बताया था, कहा था कि वो अनाथ है, इसीलिए बिना टेंशन के शादी हो गई। तारा बिलाल की अनाथ कहने वाली बात और रूड बिहेवियर से नाराज होती है और बिलाल के कहने पर ही फैमिली वालों के लिए लेटर छोड़ती है, जिसमें वो बिलाल को लूजर कहती है और पैसे लेकर हमेशा के लिए चली जाती है। सुबह होते ही बिलाल सबको बताता है कि उसने तारा को नाटक करने के लिए पैसे दिए थे, ताकि आप सब मुझे परेशान करना बंद करें। माँ, दादी, फूफी खुद से शर्मिंदा होकर कहती है कि उन्हें एहसास हो गया है कि वो बिलाल को कितना परेशान कर रही थी, और वो सब बिलाल से माफी मांगते हैं। आखिर बिलाल अपने दर्द को सबके सामने जाहिर करते हुए कहता है कि आज तक वो अपने पिता की मौत को भुला नहीं पाया है। हर वक्त उस याद को वो दिल में छिपा के रखा है। हर बार सबको छोड़कर जाने की कोशिश की, पर कभी जा नहीं पाया, क्योंकि वो जानता है कि वो अकेला मर्द है इस घर में, और इस घर का हर मर्द किसी न किसी वजह से चला जाता है। इसीलिए वो कहता है कि वो हर वक्त उन सबको झूठ बोलता रहा, पर कभी हिम्मत नहीं बनी कि वो सबको छोड़ के यहाँ से चले जाए। आखिर उसकी बातें सुनकर सब लोग इमोशनल हो जाते हैं और सब बिलाल को तारा को वापस घर लाने के लिए बोलते हैं। आखिर बिलाल तारा को
लाने के लिए जाता है। पर दूसरी तरफ तारा गुरमेर और रित्स से मिलती है। तभी रित्स उसे बताता है कि बिलाल ने अपनी बाइक बेचकर उसे पैसे दिए थे। तारा यह सुनकर समझ जाती है कि बिलाल ने उसे झूठ बोला था। तब वो रित्स को पैसे देती है और बिलाल को बाइक लेने को बोलती है और वो उसी बेंच पर जाकर बैठती है जहां वो पहली बार बैठी थी। आखिर बिलाल अपने दिल का बोझ खत्म करके सबवे से ट्रेन पकड़कर तारा के पास आता है और उसे दिल की बात बताकर कहता है कि वो उससे प्यार करता है, उसके बिना वो नहीं रह सकता। और तारा उसे बताती है कि वो भी उसे प्यार करती है। बिलाल ने तारा को करण से बचाया था, तब से ही वो उसे चाहने लगी थी। बिलाल पूछता है कि ये बात तुमने पहले क्यों नहीं कही। तारा कहती है कि इसकी वजह तुम खुद हो, तुमने खुद को रिजर्व करके रखा है, दिल की बातें कभी किसी से शेयर नहीं करते हो, मुझे तुम्हें समझना पड़ता है। आज पहली बार तुमने दिल की बात खुलकर बोली है। बिलाल उसकी बातें रियलाइज करता है और उसे न जाने के लिए रोकता है और दादाजी को यही लाएंगे कहता है। आखिर तारा उसे हामी भरती है और वो दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को किस करके गले लगाते हैं और अपने रिश्ते की शुरुआत करते हैं और यह कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो ये था तारा और बिलाल मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको तारा और बिलाल के प्यार की कहानी कैसे लगी हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए और हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ वाली बेल प्रेस करें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।